नमस्ते, मैं हूँ प्रिया शर्मा और मैं बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखती हूँ। जरा सोचिए, एक मसाला जो सालों से आपकी रसोई में चुपचाप पड़ा है, शायद उसी में रात भर बिना बार बार बाथरूम जाए सोने का राज छिपा हो। भारत और दुनिया के कई देशों में बहुत से बुजुर्गों के लिए टूटी फूटी नींद को उम्र का तकाजा मान लिया जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सोने से पहले सिर्फ 60 सेकंड के लिए इस जाने पहचाने मसाले को चबाने से आपका मूत्राशय शांत हो सकता है, आपका शरीर तनाव मुक्त हो सकता है और आपको वो गहरी नींद वापस मिल सकती है जिसे आप हमेशा के लिए खोया हुआ मान बैठे थे। नींद का मतलब सिर्फ सुबह तरोताजा महसूस करना नहीं है। ये वही समय है जब आपका दिमाग यादों को दुरुस्त करता है, आपका दिल अपनी लय को ठीक करता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ताकत इकट्ठा करती है। जब बार बार पेशाब आने की वजह से आप रात में 2 या 3 बार जागते हैं, तो ये जरूरी मरम्मत के काम अधूरे रह जाते हैं। इसका नतीजा होता है थकान, धुंधली सोच और यहाँ तक कि गिरने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसीलिए इस सौम्य उपाय की खोज किसी चमत्कार से कम नहीं लगती, क्योंकि यह आपके शरीर के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर काम करता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यह साधारण सा मसाला आपका खामोश साथी बन सकता है। और डॉक्टर अब यह क्यों मानने लगे हैं कि दवा जितनी ही जरूरी सही समय और आदतें भी हैं। शुरू करने से पहले मैं आपके विचार जानना चाहूंगी। आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? आप इसे किस समय देख रहे हैं? कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ें, मुझे आपसे सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपनी सेहत और मन की शांति के लिए बनाए गए भविष्य के सुझावों को कभी न चूकें। रात में पेशाब आने के असली कारण। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर में चुपचाप ऐसे बदलाव होते हैं जिन पर ध्यान देना आसान नहीं होता, लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन के साथ होता है, जो रात में आपके गुर्दों को मूत्र उत्पादन धीमा करने में मदद करता है। जब आप जवान थे, तो यह हार्मोन शाम को मजबूती से काम करता था, जिससे आपका मूत्राशय 6 या 7 घंटे की गहरी नींद के लिए शांत रहता था। लेकिन 60 की उम्र के बाद वैसोप्रेसिन का उत्पादन कम हो जाता है और गुर्दे दिन की तरह ही रात में भी तरल पदार्थ छानते रहते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि उन्हीं घंटों में ज्यादा मूत्र बनता है जब आपके शरीर को शांति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और यह आपको नींद से जगाकर बार बार बाथरूम की ओर भेजता है। इस हार्मोनल बदलाव के साथ साथ उम्र के साथ मूत्राशय खुद भी अधिक संवेदनशील हो जाता है। आपकी युवावस्था में यह दिमाग को स्पष्ट संकेत भेजने से पहले लगभग 450 मिलीलीटर तरल पदार्थ आराम से रोक सकता था, लेकिन 60 के बाद मूत्राशय की दीवारों की नसें ज्यादा प्रतिक्रियाशील हो जाती हैं। जब केवल आधा कप तरल भी इकट्ठा होता है, तो दिमाग को एक तत्काल संदेश मिलता है कि ओसर कमर ते काम के करीब अभी उठो। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका मूत्राशय खराब हो गया है। इसका मतलब है कि उसकी सहनशीलता की सीमा कम हो गई है, और जो कभी सामान्य लगता था, अब वही एक बेचैन रात का कारण बनता है। कई बुजुर्गों के लिए यह लगातार संकेत एक शांत निराशा का स्रोत बन जाता है, जैसे कि उनका शरीर ही आराम के घंटों में उन्हें धोखा दे रहा हो। इन प्राकृतिक बदलावों के अलावा हमारी रोजमर्रा की आदतें अक्सर अनजाने में चीजों को और खराब कर देती हैं। रात के खाने के साथ 2 गिलास पानी पीना, सूर्यास्त के बाद एक कटोरी सूप का आनंद लेना या सोने के करीब एक आरामदायक कप गर्म दूध पीना, ये सब हानिरहित लगते हैं। फिर भी इनमें से हर एक चीज ठीक उस समय शरीर में और तरल पदार्थ डालती है जब शरीर आराम करने की कोशिश कर रहा होता है। गुर्दे, जो पहले से ही कम कुशल हैं, उन्हें काम करते रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और मूत्राशय गलत समय पर भर जाता है। जो एक छोटा सा शौक लगता है, वह एक छिपा हुआ कारण बन जाता है जो गहरी नींद चुरा लेता है और अगली सुबह दिमाग को धुंधला और शरीर को थका हुआ छोड़ देता है। मैं आपको 2 कहानियां सुनाती हूं जो शायद आपको जानी पहचानी लगें। दिल्ली में एक रिटायर्ड सज्जन, रमेश जी, ये मानते थे कि उनकी टूटी फूटी रातें 70 साल के होने की कीमत है। उन्होंने शाम की सैर बंद कर दी, बुढ़ापे को दोष दिया और चुपचाप थकान को स्वीकार कर लिया। लखनऊ में एक ममतामयी दादी माँ, सीता देवी, भी यही सोचती थीं। उन्हें यकीन था कि उनका बार बार शौचालय जाना तय है। फिर भी उन दोनों ने पाया कि यह केवल उम्र नहीं,
बल्कि उनकी आदतें थीं। देर रात पेय, गर्म सूप और गलत समय की दिनचर्या उनकी असुविधा का कारण थी। हल्के फुल्के समायोजन के साथ दोनों ने पाया कि रातें शांत हो गईं, सुबहें हल्की हो गईं और उम्मीद चुपचाप लौट आई। तो अगर आप इन रातों के जागरण से जूझ रहे हैं, तो इस सच्चाई को याद रखें। बुढ़ापा कोई सजा नहीं है। आपका शरीर अभी भी सुन रहा है। असली कारणों को समझकर और छोटी छोटी आदतों को बदलकर आप खुद को बिना किसी बाधा के नींद की आरामदायक लय में वापस ला सकते हैं। चमत्कारी मसाला एक विनम्र मसाला है जिसने पीढ़ियों का सफर तय किया है। रसोई की अलमारियों में चुपचाप पड़ा रहता है और अक्सर अपनी छिपी हुई ताकत के बावजूद नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये मसाला है सौंफ, एक जाना पहचाना बीज जो अपनी हल्की मिठास और सुखदायक सुगंध के लिए जाना जाता है और दुनिया भर में अनगिनत व्यंजनों में इसका इस्तेमाल होता है। जब सोने से पहले 60 सेकंड के लिए धीरे धीरे चबाया जाता है, तो सौंफ वियलिसौं शरीर के लिए कुछ अद्भुत काम करती है। यह मूत्राशय को शांत करती है, छिपे हुए तनाव को कम करती है और तंत्रिका तंत्र को आराम के लिए तैयार होने देती है। हालांकि इसका रहस्य समय में छिपा है। अगर इसे बहुत जल्दी लिया जाए तो इसका शांत प्रभाव नींद आने से पहले ही खत्म हो जाता है। अगर बहुत देर से लिया जाए तो पाचन शरीर की आराम करने की तैयारी में बाधा डालता है। लेकिन जब सही समय पर, यानी सोने से लगभग 1 घंटा पहले इसका आनंद लिया जाता है, तो सौंफ की शांत शक्ति काम करना शुरू कर देती है और बुजुर्गों को एक और बेचैन रात के डर के बिना लेटने का मौका देती है। विज्ञान हमें इस लगभग चमत्कारी प्रभाव के लिए एक सौम्य स्पष्टीकरण देता है। सौंफ के बीजों में मिथाइल और एंटीऑक्सीडेंट जैसे यौगिकों से भरपूर प्राकृतिक तेल होते हैं जो सूजन को कम करते हैं। बड़े वयस्कों के लिए मूत्राशय की परत अक्सर थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है, जिससे दिमाग को खाली करने के लिए झूठे अलार्म भेजे जाते हैं। ये यौगिक मूत्राशय की दीवार को शांत करते हैं और अनावश्यक संकुचन को कम करते हैं, जिससे अंग बिना लगातार संकेत दिए आराम से तरल पदार्थ रोक पाता है। उतना ही महत्वपूर्ण, सौंफ मूत्र पथ में चिकनी मांसपेशियों को आराम देती है, जिससे दबाव कम होता है और प्रणाली में संतुलन बहाल होता है। सरल शब्दों में 60 सेकंड के लिए सौंफ चबाना आपके मूत्राशय को शांत रहना सिखाता है। इससे आगे से आपका मन गहरी नींद में जा पाता है। कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसका मतलब है आधी रात को बाथरूम के कम चक्कर, एक स्थिर हृदय गति और सुबह आने पर एक साफ दिमाग। विज्ञान से परे सौंफ एक सांस्कृतिक कहानी भी रखती है, जो जानी पहचानी और आश्चर्यजनक दोनों लगती है। पश्चिमी रसोई में सौंफ को अक्सर एक विदेशी स्वाद माना जाता है, जिसे एक मसाले के जार में रखा जाता है, जो केवल त्योहार के पकवान या किसी खास व्यंजन के लिए ही बाहर आता है। कई बड़े उम्र के लोग अपनी रसोई में सौंफ के बीज रखे हो सकते हैं, बिना यह जाने कि उनमें कितनी शांत उपचार क्षमता है। इसके विपरीत भारत में सौंफ दैनिक भोजन का एक भरोसेमंद साथी है। सौंफ के बीजों की छोटी कटोरियां अक्सर खाने की मेज के पास रखी होती हैं, जिन्हें रात के खाने के बाद पाचन सहायक के रूप में पेश किया जाता है। बुजुर्ग इसके स्वाद का आनंद लेते हैं, लेकिन कई लोग इसे कभी भी मूत्राशय के स्वास्थ्य या नींद की गुणवत्ता से नहीं जोड़ते हैं। यह अंतर हमें कुछ महत्वपूर्ण दिखाता है। किसी उपाय का हाथ में होना हमेशा यह मतलब नहीं होता कि हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। एक व्यक्ति इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति इसे रात के खाने के तुरंत बाद ले सकता है, जिससे इसका सबसे शक्तिशाली लाभ खो जाता है। रहस्य जागरूकता, समय और शरीर की लय में विश्वास में निहित है। हर जगह के बुजुर्गों के लिए टूटी फूटी नींद का विचार अक्सर अनकहे डर लेकर आता है। क्या मैं रात में बाथरूम जाते समय गिर जाऊंगा? क्या हर बेचैन घंटे के साथ मेरी याददाश्त कमजोर होती जाएगी? क्या मेरे साथी की नींद फिर से खराब हो जाएगी, जिससे हम दोनों थके और निराश हो जाएंगे? सौंफ हर डर को मिटा नहीं सकती, लेकिन यह आपको याद दिला सकती है कि आपका शरीर अभी भी देखभाल पर प्रतिक्रिया देता है। इरादे से चबाई गई मुट्ठी भर बीज उस शांति को बहाल कर सकते हैं जिसे आपने खोया हुआ मान लिया था। भारत और दुनिया भर में जो बुजुर्ग इस अभ्यास को अपनाते हैं, वे पाते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य हमेशा दवा की बोतलों या अस्पताल के चक्करों से नहीं आता है। कभी कभी यह एक छोटे से मीठे बीज से आता है, जिसे आप पहले से ही जानते हैं, जो रात के शांत घंटों में आपका सहयोगी बनने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा है। तो जैसे ही आप आज रात के बारे में सोचते हैं,
इस सौम्य सच्चाई को याद रखें, आपका शरीर अभी सीखना बंद नहीं हुआ है। सौंफ के बीज जैसी सरल चीज के साथ, जिसे सही समय पर लिया जाए, आप इसे आराम की लय में वापस ला सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह प्रकृति का ज्ञान है जो आपकी सुनने और समायोजित करने की इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है। और प्रिय मित्र, अक्सर उपचार वहीं से शुरू होता है। मसाले का उपयोग करने के लिए व्यावहारिक गाइड। जब सौंफ के बीज या किसी भी उपचार करने वाले मसाले की बात आती है, तो पहला कदम हमेशा सही गुणवत्ता चुनना होता है। बड़े उम्र के शरीर अधिक संवेदनशील होते हैं और खराब गुणवत्ता वाला मसाला अच्छे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। बीजों को ध्यान से देखें, वे दृढ़ होने चाहिए, हल्के हरे रंग के होने चाहिए और नाक के पास रखने पर एक हल्की मीठी सुगंध आनी चाहिए। यदि बीज सुस्त, फीके दिखाई देते हैं या उनमें से बासी गंध आती है, तो हो सकता है कि वे भंडारण में बहुत लंबे समय से पड़े हों। नमी एक और छिपा हुआ खतरा है, क्योंकि नम बीजों में फफूंद लग सकती है, जो पेट और मूत्राशय में जलन पैदा कर सकती है। भारत में, जहां सौंफ अक्सर खुले बाजारों में बिकती है, एक भरोसेमंद विक्रेता से खरीदें और बीजों को घर पर एक एयरटाइट कांच के कंटेनर में सीधी धूप से दूर रखें। इन बीजों के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे आप किसी छोटे खजाने के साथ करते हैं, सूखा, संरक्षित और जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो तब तैयार। एक बार जब आप सही बीज चुन लेते हैं, तो उनका लाभ उठाने के लिए समय महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बुजुर्ग रात के खाने के बाद एक साधारण माउथ फ्रेशनर के रूप में सौंफ का आनंद लेते हैं, लेकिन मूत्राशय के स्वास्थ्य और गहरी नींद के लिए समय अलग होना चाहिए। सबसे अच्छा क्षण आराम करने के लिए लेटने से लगभग 1 घंटा के या आप दिए ये 1 घंटा पहले है। इसे अपने शाम के भोजन और रात की नींद के बीच एक पुल के रूप में सोचें। भारत में, जहां परिवार अक्सर देर से खाते हैं, रात 10 बजे के आसपास सौंफ चबाना शरीर को 11 बजे सोने के लिए तैयार कर सकता है। यदि आप इसे रात के खाने के ठीक बाद लेते हैं, तो बीज बहुत जल्दी पच सकते हैं और शांत प्रभाव आपके सोने से पहले ही खत्म हो जाएगा। यदि आप बिस्तर पर चढ़ने के क्षण तक प्रतीक्षा करते हैं, तो आपका शरीर पाचन में इतना व्यस्त हो सकता है कि पूरी तरह से आराम न कर पाए। सोने से लगभग 60 मिनट पहले का वह शांत समय है जहां सौंफ अपना सबसे अच्छा काम करती है। अब बात करते हैं कि इसे ठीक से कैसे चबाया जाए। जल्दी ना करें या बीजों को गोली की तरह ना निगलें। अपने मुंह में एक छोटी चुटकी रखें, आधे चम्मच से ज्यादा नहीं, और धीरे धीरे चबाना शुरू करें। प्राकृतिक तेलों को निकलने दें, जिससे आपका मुंह उनकी हल्की मिठास से भर जाए। जैसे ही आप चबाते हैं, शांति से सांस लें और अपने मन को शांत होने दें। लगभग 60 सेकंड के बाद तेल लार के साथ मिल जाएंगे, जो आपके पाचन और आपके मूत्राशय की नसों दोनों को शांत करेंगे। नरम बीजों को धीरे धीरे निगलें, जिससे शरीर उनकी शांत लय को सोख ले। भारत में कई बुजुर्ग इसे एक छोटे से रात के अनुष्ठान के रूप में वर्णित करते हैं, लगभग आराम के लिए एक प्रार्थना की तरह। धीरे धीरे चबाने की क्रिया आपके तंत्रिका तंत्र को यह भी बताती है कि दिन खत्म हो गया है और आराम करना सुरक्षित है। जब धैर्य के साथ किया जाता है, तो यह 1 मिनट आपकी रात का रुख बदल सकता है। बेशक, सभी उपचारों की तरह सौंफ का उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। ज्यादा का मतलब बेहतर नहीं है, और बड़ी मात्रा में चबाने से पेट खराब हो सकता है या रक्तचाप बहुत तेजी से कम हो सकता है। एक छोटी चुटकी ही काफी है। खुराक को दोगुना या तिगुना करने से प्रभाव दोगुना नहीं होगा। जो बुजुर्ग रक्तचाप, मधुमेह या अन्य पुरानी स्थितियों के लिए दवा लेते हैं, उन्हें सौंफ को रात की आदत बनाने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। एक अनुभवी पारिवारिक डॉक्टर या आयुर्वेदिक चिकित्सक आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। सौंफ को अपनी चिकित्सा देखभाल के प्रतिस्थापन के रूप में न सोचें, बल्कि एक सौम्य साथी के रूप में सोचें जो इसके साथ काम करता है। सही मात्रा का सम्मान करके, सही समय चुनकर और अपने शरीर की जरूरतों का सम्मान करके, आप शांत रातों और उज्जवल सुबहों के लिए एक सुरक्षित रास्ता बनाते हैं। तो प्रिय मित्र, यह याद रखें, मसाला कोई जादुई इलाज नहीं है, बल्कि एक उपकरण है जिसे आपका शरीर अभी भी उपयोग करना जानता है। सावधानी से चुना गया, इरादे से चबाया गया और बुद्धिमानी से उपयोग किया गया, यह आपको गहरी अपाही अखंड नींद का उपहार वापस पाने में मदद कर सकता है। बचने योग्य आम गलतियां। कई बड़े वयस्कों के लिए सौंफ के बीज टूटी फूटी रातों का एक सरल उत्तर लगते हैं।
फिर भी एक सौम्य उपाय भी अपनी ताकत खो सकता है अगर उसे गलत आदतों के साथ जोड़ा जाए। पहली गलतियों में से एक है मसाले के साथ बहुत ज्यादा पानी पीना। कई बुजुर्ग मानते हैं कि एक बड़ा गिलास पानी इसे नीचे धोने में मदद करेगा, लेकिन यह केवल मूत्राशय को भरता है और गुर्दों को तब काम करने के लिए मजबूर करता है जब शरीर को आराम करना चाहिए। भारत में जो एक हानिरहित शाम का पेय लगता है, वह अक्सर रात में 2 या 3 बार जागरण का कारण बनता है। सच्चाई यह है कि सौंफ को प्रणाली को शांत करना चाहिए, उसे तरल में डुबोना नहीं चाहिए। दवा के साथ एक छोटा घूंट ठीक है, लेकिन इसे रात 9 बजे सियमा के किसी पिया पानी के एक पूरे गिलास पानी के साथ जोड़ना लगभग निराशा की गारंटी देता है। दूसरी गलती सौंफ को बहुत नमकीन या मसालेदार भोजन के साथ मिलाने से होती है। भारतीय घरों में इसका मतलब अक्सर अचार, पापड़ या मिर्च से भरपूर भोजन के बाद सौंफ चबाना होता है। नमक प्यास बढ़ाता है, जिससे ज्यादा पानी पिया जाता है, जबकि मसाला मूत्राशय की परत में जलन पैदा करता है, जिससे नसें तब भी सक्रिय हो जाती हैं जब मूत्राशय मुश्किल से भरा हो। उन बुजुर्गों के लिए जो रात में पहले से ही संवेदनशील हैं, यह सौंफ के शांत प्रभाव को रद्द कर देता है। बेहतर विकल्प यह है कि सौंफ के बीजों का आनंद उनके शुद्ध रूप में एक हल्के भोजन के बाद लिया जाए, जो शरीर की शाम की लय का सम्मान करता है। एक और आम गलतफहमी यह मानना है कि सौंफ अकेले ही समस्या का समाधान कर देगी। खराब नींद शायद ही कभी एक कारक के कारण होती है, और कोई भी मसाला देर रात की चाय, भारी रात्रिभोज या टेलीविजन देखने की लंबी शामों को मिटा नहीं सकता है। सौंफ एक सहायक है, कोई चमत्कारिक इलाज नहीं। यह मूत्राशय को शांत करती है, लेकिन आपके शरीर को अभी भी संतुलन, दिन के दौरान स्थिर जलयोजन और जल्दी भोजन की आवश्यकता है। इनके बिना सौंफ की प्राकृतिक शक्ति भी फीकी पड़ जाएगी। पुणे की एक दादी की कहानी पर विचार करें। वह हर रात विश्वासपूर्वक सौंफ चबाती थीं, राहत की उम्मीद में। फिर भी रात 9 बजे कोल्ड ड्रिंक पीना जारी रखती थीं। चीनी और कैफीन ने उनके मूत्राशय को उत्तेजित कर दिया और अतिरिक्त तरल ने उन्हें जगाने पर मजबूर कर दिया। रात दर रात वह निराश महसूस करती थीं। केवल जब उन्होंने कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी और सौंफ को एक पहले हल्के दिनचर्या के साथ जोड़ा, तब जाकर वह अंततः 6 शांतिपूर्ण घंटे सो पाईं। उन्होंने बाद में मुस्कुराते हुए कहा, मसाला विफल नहीं हुआ था, मैं ही उससे बहुत ज्यादा करने के लिए कह रही थी। तो इन सबकों को एक शांत अनुस्मारक के रूप में काम करने दें। सौंफ आपकी सहयोगी हो सकती है, लेकिन केवल तब जब बुद्धिमान विकल्पों द्वारा समर्थित हो। शाम को कम पिएं, हल्का भोजन करें, अपने शरीर की लय का सम्मान करें और मसाले को अपना शांत काम करने दें। उस संतुलन में शांत रातों और उज्ज्वल सुबहों का उपहार निहित है। नींद से परे व्यापक लाभ। जब बड़े वयस्क पहली बार सौंफ के बीजों के बारे में सुनते हैं, तो वे आमतौर पर रात में पेशाब को कम करने में उनकी भूमिका के बारे में सोचते हैं। फिर भी यह विनम्र मसाला चुपचाप बहुत कुछ करता है। शरीर को उन तरीकों से राहत और शक्ति प्रदान करता है जो नींद से परे हैं। सौंफ के सबसे बड़े उपहारों में से एक पाचन के लिए इसका सौम्य समर्थन है। उम्र के साथ पेट और आंतें अधिक धीरे धीरे काम करती हैं, जिससे कई बुजुर्गों को सूजन, भारीपन या असहज गैस की समस्या होती है। सौंफ के बीजों में मौजूद प्राकृतिक तेल आंतों की मांसपेशियों को आराम देते हैं, जिससे भोजन सुचारू रूप से गुजरने में मदद मिलती है और ऐंठन कम होती है। मुंबई की एक बुजुर्ग महिला ने एक बार साझा किया था कि वह लगातार सूजन के कारण पारिवारिक रात्रिभोज से बचती थीं, लेकिन सौंफ चबाने के बाद उन्होंने आराम और आत्मविश्वास वापस पा लिया। लखनऊ में कई बुजुर्ग भोजन के बाद सौंफ चबाते हैं, बिना यह जाने कि यह कितनी गहराई से पाचन को आसान बनाता है और खाने के बाद हल्कापन बहाल करता है। एक और लाभ परिसंचरण और तनाव पर इसके शांत प्रभाव में निहित है। वही यौगिक जो मूत्राशय को आराम देते हैं, वे रक्त वाहिकाओं को भी आराम देते हैं, दबाव को कम करते हैं और हृदय का समर्थन करते हैं। उन बुजुर्गों के लिए जो उच्च रक्तचाप का प्रबंधन कर रहे हैं या शांत दैनिक तनाव के साथ जी रहे हैं, सौंफ ध्यान देने योग्य आराम ला सकती है। यह निर्धारित दवा की जगह नहीं लेगी, लेकिन यह शरीर पर बोझ को नरम कर सकती है। भोपाल में एक दादी की कल्पना करें, जो सूर्यास्त के समय बरामदे में बैठकर सौंफ की चाय पी रही हैं। उनकी सांस धीमी हो जाती है, उनके कंधे ढीले पड़ जाते हैं और उनका दिल हल्का महसूस करता है। भारत में मंदिर की प्रार्थना के बाद घर लौटते समय एक बुजुर्ग सौंफ चबा सकते हैं और अपनी छाती और मन दोनों में समान शांति महसूस कर सकते हैं।
ये सरल कार्य हमें याद दिलाते हैं कि स्वास्थ्य केवल बीमारी से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि संतुलन और शांति के बारे में है। सौंफ एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होती है, जो मस्तिष्क और हृदय को तनाव और उम्र बढ़ने के कारण होने वाले क्रमिक नुकसान से बचाती है। जो बुजुर्ग याददाश्त में कमी या हृदय की गिरावट से डरते हैं, वे अक्सर ऐसे प्राकृतिक सहयोगियों की खोज करने पर प्रोत्साहित महसूस करते हैं। वाराणसी में एक सेवानिवृत्त शिक्षक ने अपनी शामों में सौंफ जोड़ने के बाद खुद को अधिक तेज महसूस किया, जबकि कानपुर में एक दादाजी ने अपनी छाती में कम भारीपन और सामुदायिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए अधिक ऊर्जा देखी। ये रातों रात चमत्कार नहीं है, बल्कि बाद के वर्षों में लचीलापन और गरिमा की ओर स्थिर कदम है। तो आइए याद रखें कि सौंफ सिर्फ एक मसाला नहीं है। यह पेट को आराम देती है, हृदय की रक्षा करती है, मन को स्थिर करती है और दैनिक जीवन को शालीनता से समर्थन देती है। और उस स्थिर लय में यह आशा प्रदान करती है कि उम्र बढ़ना अभी भी आराम, स्पष्टता और शांति से भरा हो सकता है। गहरी नींद में मदद करने वाली सरल आदतें। बाद के वर्षों में अच्छी नींद केवल दवा या पूरक द्वारा ही नहीं बनती है, बल्कि छोटी, स्थिर आदतों द्वारा भी बनती है, जो शरीर को संतुलन में वापस लाती हैं। सबसे सरल और सबसे प्रभावी में से एक है सुबह की छोटी सैर। ताजी हवा में सिर्फ 15 मिनट की धीमी सैर पैरों को अतिरिक्त तरल पदार्थ छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो अन्यथा लंबे समय तक बैठने के दौरान इकट्ठा हो जाता। जब यह तरल पदार्थ जल्दी साफ हो जाता है, तो गुर्दों पर रात में कम बोझ पड़ता है और मूत्राशय शांत रहता है। जयपुर के एक बड़े सज्जन ने देखा कि अपनी सुबह की सैर को जोड़ने के बाद उनकी रातें हल्की महसूस हुईं, उनके जागरण कम हुए और उनका आत्मविश्वास चुपचाप लौट आया। एक और सौम्य बदलाव यह है कि हम रात में कैसे आराम करते हैं। घुटनों के बीच एक नरम तकिया के साथ बाईं ओर सोने से मूत्राशय पर दबाव कम होता है और पाचन अधिक सुचारू रूप से बहने लगता है। पहले यह बदलाव अजीब लग सकता है, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे पीठ के बल सोने की आदत हो। फिर भी कई बुजुर्ग इसे आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी पाते हैं। दिल्ली की एक दादी ने साझा किया कि इस छोटे से समायोजन के साथ वह कम बार जागती थीं और उनकी सुबह में कम अकड़न और अधिक ऊर्जा होती थी। शरीर छोटी छोटी मेहरबानियों का भी तुरंत इनाम देता है। बेडरूम के अंदर का आराम भी हमारे एहसास से ज्यादा प्रभाव डालता है। मोटे रात के कपड़े या एक ज्यादा गर्म कमरा पसीना, प्यास और गुर्दे की गतिविधि को बढ़ा सकता है, जो आराम में बाधा डालता है। हल्के सूती कपड़े चुनना और कमरे को 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना तापमान को स्वाभाविक रूप से नियंत्रित करने में मदद करता है। भारतीय बुजुर्गों ने पाया है कि यह एक विवरण नींद को लंबा कर सकता है और रात की परेशानी को नरम कर सकता है। अंत में, सोने से पहले कुछ मिनट की गहरी सांस लेना तंत्रिका तंत्र को सुरक्षा का संकेत देता है। चुपचाप बैठकर नाक से धीरे धीरे सांस लेना और मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ना मूत्राशय को शांत करने और मन को तनाव मुक्त करने में मदद करता है। कई बुजुर्ग इस अभ्यास को एक रात की प्रार्थना के रूप में वर्णित करते हैं, एक समापन अनुष्ठान जो शांति को आमंत्रित करता है। साथ में ये 4 आदतें: हर सुबह चलना, सोने की मुद्रा को समायोजित करना, आरामदायक कपड़े और कमरे का तापमान चुनना और शांत सांस लेने का अभ्यास करना, कोई लागत नहीं मांगती, केवल इरादा। लगातार अभ्यास करने पर वे हमें याद दिलाते हैं कि रेस्टफुल नींद अभी भी संभव है, भले ही साल आगे बढ़ें। गलतफहमियां और सच्चाई। बुजुर्गों के बीच सबसे आम गलतफहमियों में से एक यह विचार है कि दिन के दौरान कम पानी पीने से रात में पेशाब को रोका जा सकेगा। पहली नजर में यह तार्किक लगता है, लेकिन शरीर अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। जब आप बहुत कम पीते हैं, तो आपका खून थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और गुर्दों को शाम को बाद में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये देर से किया गया प्रयास अक्सर आपके लेटने के ठीक समय पर अधिक मूत्र पैदा करता है, जिससे रात में जागने की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर हमें याद दिलाते हैं कि सबसे अच्छी रणनीति सुबह और दोपहर में स्थिर जलयोजन है, फिर शाम को धीरे धीरे कम करना है। एक बुजुर्ग ने पाया कि दोपहर 3 बजे से पहले अपना अधिकांश पानी पीने से उनकी रातें शांत हो गईं और उनकी सुबहें उज्जवल हो गईं। एक और गलतफहमी यह है कि केवल प्रोस्टेट की समस्याओं वाले पुरुषों को ही बार बार रात में पेशाब की समस्या होती है। जबकि प्रोस्टेट निश्चित रूप से पुरुषों के लिए एक कारक हो सकता है, महिलाओं को भी इसी चुनौती का सामना करना पड़ता है। रजोनिवृत्ति के बाद मूत्राशय की संवेदनशीलता, हार्मोन के स्तर और श्रोणि समर्थन में परिवर्तन
रात के जागरण को बढ़ा सकते हैं। कई वृद्ध महिलाएं अकेला या शर्मिंदा महसूस करती हैं, यह मानकर कि यह एक ऐसी समस्या है जिसका सामना केवल पुरुषों को करना चाहिए, और इसलिए वे चुप रहती हैं। सच्चाई ये है कि नॉक्टूरिया दोनों लिंगों को प्रभावित करता है, और इसे पहचानने से महिलाओं को बिना शर्म के समाधान खोजने में मदद मिलती है। लखनऊ में एक बुजुर्ग महिला को राहत मिली जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी समस्या असामान्य नहीं थी, और वह अंततः अपने डॉक्टर से इस पर चर्चा कर सकी। तीसरी गलतफहमी, यह विश्वास है कि नींद की गोलियां सरल उत्तर हैं, जबकि वे शरीर को उनींदापन में मजबूर कर सकती हैं। वे मूत्राशय के संकेतों को संबोधित नहीं करती हैं और अक्सर संतुलन, स्मृति और सुबह की सतर्कता को बदतर बना देती हैं। एक दादाजी ने साझा किया कि वह गोलियों पर निर्भर रहने के बाद सुस्त और अस्थिर महसूस करते थे, फिर भी बाथरूम का उपयोग करने के लिए रात में 2 बार जागते थे। सच्ची राहत आदतों को समायोजित करने, मूत्राशय को शांत करने और शरीर की लय का सम्मान करने से आती है। गोलियां एक पल के लिए मन को शांत कर सकती हैं, लेकिन वे उस प्राकृतिक आराम को नहीं बना सकती जिसे आपका शरीर अभी भी प्राप्त करना याद रखता है। तो प्रिय मित्र, इन सच्चाइयों को आश्वासन देने दें। रात में पेशाब का समाधान केवल अभाव, इनकार या दवा से नहीं होता है। इसे छोटे दैनिक विकल्पों को समझकर और आपके शरीर की बदलती जरूरतों के प्रति सौम्य सम्मान द्वारा प्रबंधित किया जाता है। आशा की प्रेरक कहानियां। मुंबई में 70 के दशक की शुरुआत में एक जोड़े ने टूटी फूटी नींद को उम्र बढ़ने का हिस्सा मानकर चुपचाप स्वीकार कर लिया था। सालों तक वे मानते थे कि हर रात 2 या 3 बार जागना कुछ ऐसा था जिसे उन्हें बस सहना था। फिर भी थकान उनकी सुबहों पर भारी पड़ती थी, जिससे वे थके हुए चिड़चिड़े हो जाते थे और अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ गतिविधियों की योजना बनाने में झिझकते थे। उनकी बेटी ने धीरे धीरे सोने से 1 घंटा पहले सौंफ के बीज धीरे धीरे चबाने का सुझाव दिया। साथ ही जीवन शैली में छोटे मोटे बदलाव भी किए। पहले तो उन्हें संदेह हुआ कि इतना सरल कदम कोई फर्क ला सकता है, लेकिन वे इसे 3 सप्ताह तक आजमाने के लिए तैयार हो गए। पहले सप्ताह के अंत तक दोनों ने नींद की लंबी अवधि देखी। कई बार के बजाय केवल 1 बार जागते थे। 3 सप्ताह के बाद वे बिना किसी रुकावट के 6 से 7 घंटे सो रहे थे और उनकी ऊर्जा लौट आई। पति ने साझा किया कि उनकी सुबह की सैर आसान महसूस हुई, और उनकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह अंततः बिना थके नाश्ते का आनंद ले सकती थीं। जो एक झिझक भरे प्रयोग के रूप में शुरू हुआ, वह एक सौम्य मोड़ बन गया, जो उन्हें याद दिलाता है कि 70 की उम्र में भी शरीर देखभाल के छोटे छोटे कार्यों के प्रति कृतज्ञता के साथ प्रतिक्रिया दे सकता है। दूर लखनऊ में एक 74 वर्षीय दादी अपना ही शांत संघर्ष कर रही थीं। लगभग 1 दशक तक उन्होंने सुबह के त्योहारों और मंदिर की सभाओं में शामिल होने की खुशी खो दी थी, क्योंकि बेचैन रातों ने उन्हें बहुत थका दिया था। हर सुबह वह ढोल और प्रार्थना की आवाज सुनती थीं। फिर भी उनका शरीर भारी महसूस होता था और उनकी आत्मा मंद पड़ गई थी। एक पड़ोसी ने जल्दी रात्रि भोज और सोने से पहले सौम्य सांस लेने के साथ सौंफ का सुझाव दिया। पहले तो संशय में उन्होंने कोशिश करने का फैसला किया। 2 सप्ताह के भीतर उन्होंने कम जागरण देखा और उनकी सुबहें हल्की महसूस हुईं। तीसरे सप्ताह तक उन्होंने अपनी पारंपरिक साड़ी पहनी और आत्मविश्वास से उस त्योहार में शामिल होने के लिए चली गईं, जिससे वह सालों से बचती आ रही थीं। पंकुस साडान्य, संगीत और हंसी उनके जीवन में लौट आई, और उनके परिवार ने उनकी आंखों में चमक देखी। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा कि ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपने एक हिस्से को फिर से पा लिया है, जिसे उन्होंने हमेशा के लिए खोया हुआ मान लिया था। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि उपचार अक्सर सरल कदमों, सुसंगत आदतों और फिर से प्रयास करने के साहस से शुरू होता है। चाहे भारत में हो या कहीं और, छोटे बदलाव गहरी नींद और एक उज्जवल कल का द्वार खोल सकते हैं। एक अनमोल सीख। जैसे ही हम इस यात्रा को एक साथ समाप्त करते हैं, आइए धीरे धीरे संदेश के दिल में लौटते हैं। एक साधारण मसाला जो अक्सर रसोई में किसी का ध्यान खींचे बिना पड़ा रहता है, उसने खुद को बड़े वयस्कों के लिए एक शांत सहयोगी साबित किया है। जब धीरे धीरे और सही समय पर चबाया जाता है, तो यह मूत्राशय को शांत करने, रात के जागरण को कम करने और मन को गहरी नींद में डूबने में मदद करता है। लेकिन सौंफ का उपहार यही नहीं रुकता। इसके यौगिक परिसंचरण का समर्थन करते हैं, हृदय की रक्षा करते हैं
और मस्तिष्क को प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट के साथ ढालते हैं। कई बुजुर्गों के लिए जो महसूस करते हैं कि उनका शरीर अब नहीं सुनता, सौंफ हमें याद दिलाती है कि छोटे विकल्प अभी भी मायने रखते हैं और स्वास्थ्य को सौम्य स्थिरता के साथ पोषित किया जा सकता है। अब एक शांत भारतीय सुबह की कल्पना कीजिए। दादा दादी अपने आंगन में बैठे हैं, उनके बीच चाय का गर्म कप है और वे शांत गली पर सूरज को उगते हुए देख रहे हैं। उनकी नींद स्थिर थी, उनकी बातचीत शांत थी और उनके दिल हल्के थे। उन्होंने आराम को फिर से पा लिया है और इसके साथ ही जीवन में पूरी तरह से शामिल होने की ऊर्जा भी। तो मैं आपको इस आशीर्वाद के साथ छोड़ती हूँ। आपकी रातें शांत हों और आपकी सुबहें रोशनी से भरी हों। हर दिन आपको याद दिलाए कि उपचार अभी भी संभव है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। और अगर इस संदेश ने आपको छुआ है, तो मुझे आपकी कहानी सुनना अच्छा लगेगा। कृपया अपनी कहानी और अनुभव टिप्पणियों में साझा करें और आइए एक समुदाय के रूप में एक साथ बढ़ें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साप्ताहिक मार्गदर्शन के लिए घंटी का आइकन दबाना और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करना न भूलें जिसे आप प्यार करते हैं। कभी कभी ज्ञान का एक छोटा सा बीज जीवन का पूरा मौसम बदल सकता है।